हेलो दोस्तों, डीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिलीप वर्मा आज आप लोगों को आवर्त सारणी को याद करने का सबसे आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं। उसके बाद इस आवर्त सारणी के माध्यम से हम लोग कैसे धातु, अधातु और उपधातु की पहचान उसमें कर सकते हैं उसके विषय में भी बताऊंगा। तथा इस आवर्त सारणी में कुछ हम ऐसे पॉइंट को भी बताएंगे जिससे कि आपको रासायनिक सूत्र लिखने तथा रासायनिक संरचना बनाने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो हम चलते हैं कैसे आवर्त सारणी को याद कर सकते हैं उसके प्रोसेस पे। आइए तब देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग एक में आपका ये सब तत्व है। तो इन तत्वों को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका है, हलीना के रब से फरियाद। तो वर्ग एक के तत्वों को हम याद कर सकते हैं हलीना के रब से फरियाद। मतलब हा मतलब बोल सकते हैं हाइड्रोजन है, ली मतलब लिथियम है, ना मतलब सोडियम है, इसी तरह के मतलब पोटेशियम है। इसी तरह से करके हम लोग इस तत्व को याद कर सकते हैं। अब इस तत्व में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो तत्व होता है यह धातु होता है। इसमें जो हाइड्रोजन है वह आपका अधातु होता है। और ये जो तत्व होता है यह तत्व रेडियो सक्रिय धातु होता है। रेडियो सक्रिय धातु होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। केवल ये सब तत्व ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब इस वर्ग के विषय में कुछ और बातें जान जाते हैं। इसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह NS/1 होता है। NS/1 होता है। इसलिए ये जितने भी तत्व हैं, यह जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों के वाहक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस पर हमेशा +1 चार्ज होता है। मतलब इस पर भी +1 चार्ज, 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 इस पर भी +1 चार्ज होता है। क्योंकि इसके वाहक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह एक इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे तत्व को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इस पर एक प्लस चार्ज हो जाता है। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के विषय में थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं। हाइड्रोजन अगर धातु के साथ आए, हाइड्रोजन अगर धातु के साथ आए तो हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है वह माइनस होता है। हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है वह माइनस होता है। लेकिन जब यह हाइड्रोजन किसी अधातु के साथ आए तो इस पर H पर प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन किसी उपधातु के संपर्क में आए तो हाइड्रोजन पर माइनस होता है। ये इसका कुछ पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वर्ग एक के जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों इनको हम क्षारीय धातु कहते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं अल्काली मेटल बोलते हैं। क्षारीय धातु या अल्काली मेटल बोलते हैं। और इसके विषय में कुछ हम बातें आप लोगों को बता दें। ये वर्ग एक के जो तत्व होते हैं वह
प्रबल विद्युत धनात्मक वर्ग के तत्व होते हैं। ये जो तत्व होते हैं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। यह इतने अत्यधिक क्रियाशील होते हैं कि यह किसी नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अब वर्ग 2 के ये जो तत्व हैं, इन तत्वों को हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, इसके विषय में भी देख लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वर्ग 2 के तत्वों को बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मतलब बीई, मांगे मतलब एमजी, कार मतलब सीए, स्कूटर मतलब एसआर, बाप मतलब बीए, राजी मतलब आरए हो सकता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन से तत्व धातु है या अधातु है या उपधातु है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो तत्व हैं ये धातु होते हैं, ये धातु होते हैं। ये जो तत्व है यह रेडियो सक्रिय धातु होता है, रेडियो सक्रिय धातु होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें जो मुख्य पॉइंट है उसके विषय में बात करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह होता है NsP2। NsP2 मतलब इन तत्वों के वाह कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर याद करना है तो वर्ग 2 के वाह कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चूंकि यह सभी धातु है इसलिए यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए इस पर हमेशा +2 चार्ज होता है। इसके बाद हम और कुछ बातें देख लेते हैं इसमें। तो हम बोल सकते हैं वर्ग 2 के तत्वों को दूसरा प्रबल विद्युत धनात्मक वर्ग होता है। और भी बातें हैं इसमें, कुछ देख लेते हैं। जैसे बोल सकते हैं वर्ग 2 के तत्वों को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, जिसको हम बोल सकते हैं अल्काली अर्थ मेटल, ये बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वर्ग 13 के विषय में। आइए देखते हैं वर्ग 13 के तत्वों को किस तरह से याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको हम बोल सकते हैं बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। अब इसमें हम देख लेंगे कौन से तत्व धातु है, अधातु है और उपधातु है। तो यहां से हम बात करते हैं। यहां से ये जो 3 तत्व आपको दिखाई दे रहा है यह धातु होता है, यह धातु होता है। ये जो तत्व है ये आपका उपधातु होता है, यह उपधातु होता है। ये जो 2 तत्व है आपका, ये आपका रेडियो सक्रिय धातु होते हैं, रेडियो सक्रिय धातु होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं। केवल रासायनिक अभिक्रिया में ये सब तत्व ही भाग लेते हैं। अब हम इसमें कुछ और भी बातें देख लेते हैं। वर्ग, चूंकि यह वर्ग 13 का तत्व है
इसलिए इसके बाद कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 3 होता है। इसके बाद कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 3 होता है। इसलिए इन सभी तत्वों पर हमेशा +3 चार्ज ही होता है। +3 चार्ज से ना तो कम होता है और न ही अधिक होता है। और इसके विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। तो वर्ग 13 का जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है आपका 3s2 इसका जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है ns2n p पर आपका 1 होता है, ये होता है। तथा इस वर्ग 13 के तत्वों को बोरान परिवार भी बोलते हैं। बोरान परिवार, बोरान फैमिली या बोरान परिवार बोलते हैं। क्यों भाई बोलते हैं? क्योंकि यह बोरान से स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं वर्ग 14 के तत्वों को कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वर्ग 14 के विषय में। वर्ग 14 के तत्वों को कैसे हम याद करके रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। का, सी, गए, शंकर, पार्वती, शंकर पार्वती। शंकर पार्वती। अब इन तत्वों में हम लोग देख लेते हैं कौन सा धातु है, कौन सा धातु है और कौन सा उपधातु है। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो होता है वह अधातु होता है। कार्बन आपका अधातु है। अगर हम Si से लेकर के Ge तक की बात करें तो यह उपधातु होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनका, ये जो दो तत्व हैं, ये जो दो तत्व हैं, यह धातु होता है। और ये जो लास्ट वाला तत्व है इसका बात करें तो यह रेडियो सक्रिय होता है। रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय होता है जो कि अभी धातु है। रेडियो सक्रिय है क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब और इसमें कुछ बातें हम देख लेते हैं। क्योंकि यह वर्ग 14 के तत्वों की बात हो रही है, वर्ग 14 के तत्वों की बात हो रही है, इसलिए इसके बाद कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग 14 का 4, बाद कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये जो तत्व हैं वह अपने अंतिम कक्षा से 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी क्षमता रखते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी क्षमता रखते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो चार्ज होता है इस पर ±4 होता है, ±4 होता है। तो कौन से तत्व पर प्लस चार्ज होता है, कौन से तत्व पर माइनस चार्ज होता है? तो यहां से ये जो तत्व है इन सभी तत्वों पर हमेशा प्लस चार्ज होता है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन पर प्लस चार्ज भी हो सकता है और माइनस चार्ज भी हो सकता है। तो कब कार्बन पर प्लस चार्ज होगा, कब कार्बन पर माइनस चार्ज होगा, इसके विषय में भी हम कुछ पॉइंट आपको लिख दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कक्षा का। अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह ns/2 np पर 2 होता है। आगे हम इसमें कुछ और बात देख लेते हैं। क्योंकि वर्ग 14 के तत्वों को कार्बन परिवार भी बोलते हैं, कार्बन परिवार बोलते हैं। क्यों कार्बन परिवार बोलते हैं भाई? क्योंकि यह कार्बन से स्टार्ट हुआ है, कार्बन से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कार्बन परिवार। और हम इसमें कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे हम बताए हैं कि ये जो तत्व होते हैं इस पर हमेशा प्लस चार्ज होते हैं। तो देख लेते हैं कि कार्बन पर कब प्लस चार्ज होता है और कब माइनस चार्ज होता है। तो यह कार्बन यदि हाइड्रोजन के साथ हो, किसी धातु के साथ हो या किसी उपधातु के साथ हो, अगर यह कार्बन किसी धातु के साथ कोई यौगिक बना रहा हो, किसी धातु के साथ कोई यौगिक बना रहा हो, या कोई बोल सकते हैं हाइड्रोजन के साथ कोई यौगिक बना रहा हो,
तो इस कार्बन पर हमेशा 4- ही होता है। अगला बात देख लेते हैं, अगर यह कार्बन किसी अधातु के साथ हो, अधातु के साथ हो, तो इस कार्बन पर हमेशा 4+ ही होता है। बताएंगे क्यों होता है आगे। तो ये होता है। अब हम देख लेते हैं क्या भाई, तो वर्ग 15 के तत्वों को। तो ये वर्ग 15 के विषय में हम बात करते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों को हम किस तरह से याद कर सकते हैं। तो यहां हम बोल सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इन तत्वों के वाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। तो हम बात कर रहे हैं वर्ग 15 की। वर्ग 15 की बात कर रहे हैं, तो इसके वाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन होगा 5। इसके वाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन होगा 5। तो यह कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या यह अपना 5वां इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। इसलिए हम यहां बोल सकते हैं कि इन तत्वों पर अगर नेगेटिव चार्ज मतलब हम बोल सकते हैं ऋणावेश की बात करें तो केवल -3 होता है, केवल -3 नेगेटिव चार्ज होता है। और भी नेगेटिव चार्ज किस पे होता है भाई? तो केवल और केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस पे होता है। बताएंगे क्यों होता है। अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की बात करें मतलब धनात्मक बोल सकते हैं कि यह +5 तक हो सकता है। +5 तक मतलब 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों नेगेटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस आपको जो दिखाई दे रहा है यह अधातु होता है, यह आपका अधातु होता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं AS और SB की, तो यह आपका उपधातु होता है, यह आपका उपधातु होता है। अगर हम बात करें बिस्मथ की, तो यह आपका धातु होता है। अगर हम बात करें MC की, तो यह आपका रेडियो सक्रिय धातु होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अब इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इन तत्वों के अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है, देखते हैं क्या होता है, NS पे 2 NP पर 3 होता है। अब अगला बात देख लेते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों को हम नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली या परिवार, क्योंकि भाई यह नाइट्रोजन से स्टार्ट हुआ है। और इसमें हम देख लेते हैं कि वर्ग 15 के जो तत्व हैं वह इसको हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार। उसके बाद हम बोल सकते हैं ये होता है पिनकोजेंस। जो वर्ग 15 के तत्व हैं इनको बोला जाता है पिनकोजेंस। पिनकोजेंस का मतलब होता है कि ये जो तत्व होते हैं यह स्फुरदीप्ति उत्पन्न करते हैं, स्फुरदीप्ति उत्पन्न करते हैं, स्फुरदीप्ति उत्पन्न करते हैं, स्फुरदीप्ति उत्पन्न करते हैं। उस प्रदीप्ति का मतलब हो गया चमक उत्पन्न करना। तो ये होता है वर्ग 15। अब हम देख लेते हैं वर्ग 16 के तत्वों को। तो ये देखते हैं इन तत्वों को हम कैसे याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन ने सल्फर को Ct मारी पंख। अब ये हो गया। अब हम देख लेते हैं इन तत्वों के वाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ले सकते हैं।
तो हम बात कर रहे हैं वर्ग 16 की। वर्ग 16 की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके बाद कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है 6। इसके बाद कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है 6। अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। इसलिए अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेश होता है केवल -2 ऋणावेशित चार्ज होता है। तो किस पर होता है भाई? तो केवल ऐसा 3 ही तत्व हैं, ये जो 3 तत्व हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बाकी ये सब तत्वों पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आगे हम आपको बताएंगे। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो सभी पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, सभी पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। कितना हो सकता है भाई? तो यह हो सकता है +6 तक हो सकता है। 6 तक हो सकता है मतलब आपका 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब क्यों होता है इसको हम आगे बताएंगे। तो अब हम इसके विषय में कुछ देख लेते हैं कि इसमें कौन से तत्व धातु है, कौन अधातु है, कौन धातु है। तो यहाँ ऑक्सीजन से लेकर के Fe तक ये जो तत्व हैं, ये जो तत्व होते हैं वह अधातु होते हैं, यह अधातु होते हैं। यहाँ पर Te से Po तक के जो तत्व हैं यह आपका उपधातु होते हैं। और ये जो तत्व होता है यह रेडियो सक्रिय धातु होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ पॉइंट की। तो चूंकि हम वर्ग 16 की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह होता है आपका nsp2 np/4 होता है। अब आगे हम देख लेते हैं वर्ग 16 के तत्वों को हम बोलते हैं ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार क्योंकि यह ऑक्सीजन से स्टार्ट हुआ है, ऑक्सीजन परिवार। अगला बात हम देख लेते हैं कि वर्ग 16 के तत्वों को हम कोलेजेंस या चिल्कोजेंस भी कहते हैं। कोलेजेंस या चिल्कोजेंस भी कहते हैं। कोलेजेंस से चिल्कोजेंस का मतलब होता है अयस्क बनाने वाला, अयस्क बनाने वाला एक होता है। उसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं वर्ग 17 के तत्वों को किस तरह से याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं वर्ग 17 के तत्वों को किस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो यहां बोल सकते हैं फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, यह होता है। अब इसमें देख लेते हैं कौन से तत्व धातु है, कौन से धातु है, कौन से धातु है। तो वर्ग 17 के जितने भी तत्व होते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, ये जितने भी तत्व होते हैं यह आपका अधातु होता है, यह अधातु होता है। इसमें ये जो तत्व होता है यह आपका रेडियो सक्रिय धातु होता है, रेडियो सक्रिय धातु होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन तत्वों के बाद कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वर्ग 17 की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके बाद कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। इसलिए अगर इस पर नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, नेगेटिव मतलब ऋणावेशित चार्ज की बात करते हैं, तो केवल -1 नेगेटिव चार्ज होता है, केवल -1 नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज +7 तक हो सकता है। +7 तक मतलब बोल सकते हैं कि 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। केवल फ्लोरीन को छोड़ करके, केवल फ्लोरीन को छोड़ करके, क्योंकि हम फ्लोरीन के विषय में बता चुके हैं। अगर वो कि फ्लोरीन केवल ऋणावेशित बनाता है फोन के महत्व से। फोन का अगर महत्व आप देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा।
आपका दूसरे में हम बताए हैं खून का महत्व, पार्ट 2 में खून का महत्व हम बताए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि वर्ग 17 का अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम बोल सकते हैं nsp2 np पर 5 होता है। और हम देख लेते हैं वर्ग 17 के तत्व को हम हैलोजन वर्ग भी बोलते हैं। हैलोजन वर्ग जिसका होता है रंगीन लवण बनाने वाला, रंगीन लवण बनाने वाला होता है, रंगीन लवण बनाने वाला होता है, ये होता है। और हम इसमें देख लेते हैं कि वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं वह प्रथम प्रबल विद्युत ऋणात्मक वर्ग होता है। और एक पॉइंट देख लेते हैं, इसमें फ्लोरीन जो होता है वह प्रथम प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। प्रथम प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है जो 118 तत्व में 117 तत्व से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, लेकिन किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। इसलिए फ्लोरीन पर केवल व केवल एक माइनस चार्ज ही होता है, प्लस चार्ज इस पर नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं वर्ग 18 की। अब हम बात कर लेते हैं वर्ग 18 के तत्वों को हम कैसे याद करके रख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। क्योंकि वर्ग 18 के तत्वों की बात कर रहे हैं, इसलिए इन तत्वों के y कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका अष्टक पूर्ण होता है। इसका अष्टक पूर्ण होता है और यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन इसमें जो हीलियम होता है इसका द्वैक पूर्ण होता है, इसके y कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपका वर्ग 18 के विषय में कि अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है आपका, बोल सकते हैं nsp2 np पर 6। वर्ग 18 के तत्वों को हम गैसीय वर्ग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी तत्व हैं वह सब गैस होता है। इसके बाद हम वर्ग 18 के तत्वों को हम शून्य वर्ग के तत्व भी बोलते हैं। उसके बाद हम इस वर्ग 18 के तत्वों को हम अक्रिय गैस भी करते हैं। उसके बाद हम इस वर्ग 18 के तत्वों को हम उत्कृष्ट गैस या उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। या इस 18 को हम निष्क्रिय वर्ग भी बोलते हैं। उसके बाद अधातु वर्ग भी बोलते हैं। तो हम इस 18 के जो तत्व हैं उनको हम गैसीय वर्ग भी बोलते हैं, शून्य वर्ग भी बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, निष्क्रिय वर्ग भी बोलते हैं, अर्थात अधातु वर्ग भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा आवर्त सारणी को कैसे हम याद कर सकते हैं उसके विषय में हम बताए हैं। इसके अगले वीडियो में हम डी ब्लॉक के तत्वों को हम कैसे याद कर सकते हैं उसके विषय में बताएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।